हेलो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि जो पोएट जेमिनी स्टूडियो में आने वाला था इंग्लैंड से, उसके बारे में ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानता था। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही इज़ नॉट अ पोएट, वो कोई कवि नहीं है। ही इज़ एन एडिटर, वो एक संपादक है। दैट्स वाई द बॉस इज़ गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन स्वागत। यही कारण है कि बॉस उसे इतना ज़्यादा स्वागत दे रहा है। वासन was also the editor of the popular Tamil weekly आनंद विकटन। वासन was also the editor of the popular प्रसिद्ध तमिल वीकली साप्ताहिक। तो जो वासन था वो भी प्रसिद्ध तमिल साप्ताहिक आनंद विकटन नाम के अखबार का संपादक था। He wasn't the editor of any of the known names of British publication in Madras. He wasn't the editor, वो संपादक नहीं था of any of the known names mean जाने पहचाने नाम of British publications, अंग्रेजी प्रकाशन के मद्रास में। तो वह मद्रास में अंग्रेजी प्रकाशन के किसी जाने पहचाने नाम का प्रकाशक नहीं था। दैट इज, इसका मतलब है दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियोज, वो जिन्हें जेमिनी स्टूडियो में जाना जाता था। मतलब ऐसा कोई भी प्रकाशन अखबार का जिन्हें जेमिनी स्टूडियो में लोग जानते थे, वैसे किसी भी अखबार का वो संपादक नहीं था। सिंस, क्योंकि द टॉप मैन ऑफ द हिंदू, टॉप मैन उच्च व्यक्ति, क्योंकि द हिंदू के उच्च श्रेणी के व्यक्ति या बड़े पदाधिकारी वर टेकिंग द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव होती है पहल, टेक इनिशिएटिव पहल करना, क्योंकि द हिंदू के मुख्य अधिकारी पहल कर रहे थे। द सरमाइज वाज दैट, सरमाइज होती पॉसिबिलिटी, संभावना, संभावना ये थी दैट द पोएट वाज द एडिटर ऑफ ए डेली, कि वह कवि एक दैनिक का संपादक था। क्योंकि द हिंदू के उच्च पदाधिकारी पहल कर रहे थे, तो अनुमान यह था, संभावना ये थी कि वह व्यक्ति किसी दैनिक का संपादक था, जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भूमि। बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स, लेकिन वो मैनचेस्टर गार्डियन या लंदन टाइम्स का एडिटर नहीं था। दैट वाज ऑल, यही सब था। दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, वेल इन्फॉर्म्ड मीन ज़्यादा जानकार, तो यही सब कुछ था जो हम में से ज़्यादा जानकार भी व्यक्ति जानते थे। एट लास्ट, आखिरकार, अराउंड 4 इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, अराउंड 4 लगभग 4 बजे, द पोएट और द एडिटर अराइव्ड, तो अंत में दोपहर के बाद लगभग 4 बजे वो कवि या प्रकाशक पहुंचा। ही वॉज ए टॉल मैन, वह लंबा व्यक्ति था। वेरी इंग्लिश, बहुत अंग्रेज। वेरी सीरियस, बहुत गंभीर। एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, अननोन मीन अज्ञात, अपरिचित। तो वह लंबा व्यक्ति था, बहुत ही अंग्रेज मीन्स बहुत अंग्रेजी बोलने वाला, बहुत गंभीर और निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अजनबी या परिचित था। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, बैटल संघर्ष करते हुए, हाफ अ डजन आधा दर्जन, पेडेस्टल होते पैर से चलने वाले, ऑन द शूटिंग स्टेज तो शूटिंग वाले मंच पर लगभग आधा दर्जन पैर से चलने वाले पंखों के बीच संघर्ष करते हुए, द बॉस रीड आउट लॉन्ग स्पीच, बॉस ने एक लंबा भाषण पढ़ा। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कि जब बॉस भाषण सुना रहा था, भाषण दे रहा था, तो शूटिंग स्टेज पर लगभग आधा दर्जन पैर से चलने वाले पंखे चल रहे थे, और उनकी आवाज़ के बीच ही, उनके शोर के बीच ही उसने भाषण दिया। तो इसलिए लिखा गया कि उनकी आवाज़ के बीच वो भाषण देने के लिए संघर्ष कर रहा था। It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. It was obvious होता है स्पष्ट, निश्चित, यह स्पष्ट था that he too knew precious little. Precious होता है वैसे मूल्यवान, लेकिन यहाँ को इसको एक एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, precious little,
मीन बहुत ही कम। यह स्पष्ट था कि वह भी इस कवि या संपादक के बारे में बहुत ही कम जानता था। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स। टर्म्स होते हैं शब्द। जो भाषण था वो ज़्यादातर साधारण शब्दों में था। बट हियर एंड देयर, लेकिन यहाँ वहाँ, इट वॉज पेपर विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। पेपर होता है चटपटा बना देना, फ्रीडम स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। तो भाषण लगभग सामान्य शब्दों में था, लेकिन यहाँ वहाँ से स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे शब्दों से चटपटा बना दिया गया था। Then the poet spoke. फिर वो कवि बोला। He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. He couldn't have address संबोधित करना, more ज़्यादा, dazed हैरान, तो वह ज़्यादा हैरान और शांत श्रोताओं को संबोधित नहीं कर सका। No one knew, कोई नहीं जानता था, what he was talking about, कि वो किस बारे में बात कर रहा था। And his accent defeated any attempt. Accent लहजा, defeat विफल कर देना, और उसके बोलने के लहजे ने हर प्रयास को विफल कर दिया था। To understand what he was saying, ये समझने की कि वो क्या कह रहा है। तो वह ज़्यादा हैरान और शांत श्रोताओं को संबोधित नहीं कर सका। कोई नहीं जानता था कि वो क्या किस बारे में कह रहा था, और उसका जो लहजा था उसने ये समझने के हर प्रयास को विफल कर दिया कि वो क्या कह रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर। लास्ट होता है चलना, जब वर्ब के रूप में यूज किया जाए। तो पूरी बात या पूरा मामला लगभग 1 घंटे चला। देन द पोएट लेफ्ट, फिर वो कवि चला गया। एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट। डिस्पर्स होता है तीतर बीतर हो जाना, यहाँ वहाँ फैल जाना। अटर पूरी, अत्यधिक, बैफलमेंट बौखलाहट, हैरानी। तो पूरा मामला लगभग 1 घंटे चला, फिर कवि चला गया और हम सब हैरानी से इधर उधर तीतर बीतर हो गए। वट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। वट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन ए फिल्म स्टूडियो, एक अंग्रेजी कवि क्या कर रहा है एक फिल्म स्टूडियो में। विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। शॉर्ट मीन प्रकार का। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, और एक अंग्रेजी कवि एक ऐसे फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है जो बिल्कुल साधारण तमिल लोगों के लिए फिल्में बनाता है। पीपल हुज लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग ए टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री। पीपल वो लोग, हुज लाइव्स जिनका जीवन, लीस्ट बहुत कम, अफोर्ड प्रदान करता है, देम द पॉसिबिलिटी उन्हें संभावना, कल्टिवेटिंग, कल्टिवेट होता है उत्पन्न करना, पैदा करना, टेस्ट रुचि, फॉर इंग्लिश पोएट्री अंग्रेजी कविताओं की। तो वो लोग जिनका जीवन उन्हें बहुत कम संभावना प्रदान करता है कि उनके अंदर अंग्रेजी कविताओं की रुचि के प्रति कोई पैदावार हो। दोबारा सुने, वो लोग जिनका जीवन उन्हें बहुत ही कम संभावनाएं प्रदान करता है कि उनके अंदर अंग्रेजी कविताओं के प्रति रुचि उत्पन्न हो। द पोएट लुक्ड प्रिटी बैफल्ड टू। प्रिटी मीन बहुत ज़्यादा, सुंदर भी होता है वैसे, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा। बैफल्ड हैरान, बौखलाया हुआ। कवि भी बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ दिखाई दिया। फोर, ही टू मस्ट हैव फेल्ट, क्योंकि ही टू मस्ट हैव फेल्ट, उसने भी महसूस कर लिया होगा। द शेयर इनकॉन्ग्रुइटी, शेयर अत्यधिक, इनकॉन्ग्रुइटी बेढंगापन, ऑफ हिज टॉक अपनी बात का, अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट। थ्रिल्स मीन रोमांच, ट्रेवल्स हार्ड वर्क, लेबर कठोर मेहनत। जो कवि था वो भी बहुत ज़्यादा हैरान दिखाई दिया, क्योंकि उसने भी एक अंग्रेजी कवि के रोमांच और कड़ी मेहनत के बारे में जो उसकी बात थी, उसके अत्यधिक बेढंगेपन को महसूस कर लिया होगा। मीन्स वो उन लोगों को अपनी मेहनत, जो उसने कड़ी मेहनत की थी अपने जीवन में, उसके बारे में बता रहा था उन लोगों को जो कि उसके भाषण को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो अब उसको भी महसूस हो गया था कि ये लोग मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो भी
अपने बात का जो बेमेल बात थी उसकी उनसे, उसको महसूस कर रहा था। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। रिमेन मीन रहना, अनएक्सप्लेन अवर्णित, मिस्ट्री रहस्य। तो उसकी जो यात्रा थी वो एक अवर्णित रहस्य बनकर रह गई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।